अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कीमा कढ़ाई की। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको कीमा खाने में बहुत पसंद है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद हम सबसे पहले जो चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है प्याज। दो दरमियानी साइज़ के प्याज मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और प्याज के हम इतनी देर तक कर लेंगे फ्राई कि जब तक इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। प्याज को बहुत बारीक आपने कट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं रखना। जैसे नॉर्मली हम कोई भी हंडिया वगैरह बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्याज को कट कर लिया। प्याज को कट करने के बाद कुकिंग ऑयल में इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक लाइट गोल्डन सा जो कलर है वो आने लगे, कुछ इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। एक बड़ा खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक की हम करेंगे 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कि इसका जितना भी कच्चा पानी है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन और अदरक का कच्चा पानी जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने लगेगा तो उसके बाद नंबर 3 पे जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है टमाटर। टमाटर का जो छिलका है वो हमने उतार लेना है अच्छे तरीके से। टमाटर का छिलका उतारने का क्या तरीका होगा, आप देख सकते हो कि टमाटर बहुत बारीक मैंने कट किया हुआ है। टमाटर का छिलका उतारने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि पहले मैंने 5 से 6 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और पीलर का इस्तेमाल करते हुए इसका ऊपर से छिलका जो है बहुत आसानी से आप उतार लेंगे। पीलर का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो छिलका आसानी से उतर जाएगा और छिलके उतारने के बाद टमाटर को आपने बहुत बारीक इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद टमाटर को बहुत बारीक कट कर लेंगे। बारीक कट करने के बाद तमाम चीज़ों के अंदर मज़ीद जो हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। 2 टीस्पून के करीब मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड किया है। नमक 2 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर लें और 1 टीस्पून है हम इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करेंगे। मज़ीद अभी हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और जो तमाम मसाला है इसकी इतनी देर तक आपने भुनाई इसकी करनी है लो फ्लेम के ऊपर कि तमाम मसाला जो है बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल में बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा, जितना अच्छा इसका पेस्ट बन जाएगा ये इतना अच्छा आपको टेस्टी लगेगा। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। कीमे की मिकदार मेरे पास 1 किलो है। मैंने गाय के कीमे का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी कीमे का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको खाने में पसंद है। बीफ का कीमा है मेरे पास और उसकी मिकदार है 1 किलो और कीमे की करेंगे मसाले के साथ इतनी देर तक भुनाई कि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए और 5 से 7 मिनट के बाद आप देखोगे कि कीमे के अंदर जो महसूस पानी होता है वो तमाम जो है वो कीमा जो छोड़ देगा। और इस तरीके से यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लूँगी और ताकि तमाम पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और इतनी देर तक इसकी भुनाई करेंगे कि कुकिंग ऑयल अलहदा से नज़र आने लगे। पानी जो है मुकम्मल तौर पे जो है ड्राई हो चुका है और कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगा है। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के करीब दही। उसके बाद 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और उसके बाद मोटी कुटी हुई जो लाल मिर्च थी वो मैंने ऐड की है। पहले भी हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, वो पाउडर फॉर्म में थी और एक दफ़ा फिर मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि तमाम मसालों का जो कच्चा पानी है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। कम से कम 10 से 12 मिनट आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक। लंबे साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया था। उसके बाद अदरक ऐड करने के बाद इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। धनिया ऐड करने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी हम इसके ऊपर ऐड करते हैं। ढक्कन के साथ यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लें। उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक्कन के साथ कवर करते हैं और उसके बाद जो है हमारा जो कीमा कढ़ाई है मज़ेदार तैयार हो जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।